ओके, लेट अस कंटिन्यू। ठीक है, तो ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, थोड़ी सी हम इंपॉर्टेंट वाली लोकेशंस मैपिंग में देखेंगे। ठीक है, मैप भी आ चुका है, चलिए। ओके, सबसे पहले आपका आ जाता है वेल्ट, ये क्या हो गया, साउथ अफ्रीका। कंपोज, और फिर इसी के साथ होता है ललानोस, सेल्वास, पैम्पास, ये आ जाता है अर्जेंटीना। कंपोज आ जाता है ब्राजील। ठीक है, प्रेरीज, फिर आ जाता है टुंड्रा, ये टुंड्रा, ये स्टेपेज आ गया। पुस्ताज, हंगरी। सवाना अफ्रीका, मंचूरियन आ गया। डॉन्स ऑस्ट्रेलिया। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, जो ये है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक बार चार्ट आपने कर लिया ना, यू आर सॉर्टेड, हो चुका। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। एक बार मेरे साथ लेट अस रिवाइज वंस। वर्ल्ड, साउथ अफ्रीका। कंपोज, ब्राजील। ललानोस, वेनेजुएला, ललानोस, वेनेजुएला। सवाना अफ्रीका। डॉन्स ऑस्ट्रेलिया, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो अब हम चलते हैं, ये डन। मंचूरियन हो गया आपका, स्टेपी, पुस्ताज, हंगरी, सवाना। मतलब थोड़ा याद रखना, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। अब उम्मीद है गलत तो होगा नहीं। ठीक है, वेल्स हो गया, ये हमने तीनों देख लिए। डॉन्स आपका कहाँ था, डॉन्स कहाँ पे था, ब्राजील। ठीक है, चलिए, सॉरी डॉन्स ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, जो वो था क्या बोलते हैं, कंपोज था, वो था ब्राजील। ठीक है, ये हो गया सभी, ये वाले हो जाएंगे आपसे। ये यहाँ पे पंपास अर्जेंटीना, पुस्ताज हंगरी, मैंने आपको बताया था पहले ही। ठीक है, वो सभी हो चुके हैं। स्टेपी, प्रेरी, वेल्ट, वेल्ट कहाँ हो जाएगा आपका, अफ्रीका। उसके बाद में ये वाले आप ध्यान से बस देखते चलो। ठीक है, पैम्पास का वैसे अर्जेंटीना, हाँ मतलब वो दोनों ही हो जाते हैं, ब्राजील में भी थोड़ा कवर हो जाते हैं। ठीक है, सवानास जो है वो कहाँ पे है देख लो, अफ्रीका। ठीक है, कौन सा लैंड ऑफ बिग गेम, वो उसको बोलते हैं सवाना को, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ग्रासेस हैं, तो वहाँ पे जनरली हंट किया जाता है लाइक नो लार्ज साइज एनिमल्स को। ठीक, किल्ड, ठीक है, वो वहाँ पे लिखा हुआ है। और ये वैसे आया भी हुआ है कई बार, तो ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वालिटी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, व्हाइट ट्रीलेस ग्रासी प्लेन जो साउथ अमेरिका में, उनको हम क्या कहते हैं, पैम्पास। कंपोज, ललानोस, पंपास एंड देन सेल्वास, ये हो गए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, पेज नंबर ऑल राइट। ठीक है, अब हमें क्या डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट सीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो सीज है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो हमें अब थोड़े से डिस्कस करने। तो जो उसमें इंपॉर्टेंट सीज है, वी विल हैव अ लुक ओवर दैट। तो उसके अंदर भी सीज के अंदर व्हाट वी विल डू, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में भी थे अगर कुछ, तो वो भी हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सीज के अंदर हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो आपके कौन सा आ जाता है, साउथ चाइना सी। ठीक है, साउथ चाइना सी। उसके बाद में बेरिंग सी, मेडिटेरेनियन सी, फिर जैसे आपका कैस्पियन आ जाता है, ब्लैक आ जाता है, बाल्टिक आ जाता है, अगल सी आ जाता है। तो ये क्या थोड़े इंपॉर्टेंट आपके क्या है, सीज आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि मान लेते हैं अपना जैसे अगल सी है, तो इसकी दो कंट्रीज हैं जो इससे बॉर्डर बनाती है। ठीक है, जैसे अगल सी ड्राई भी हो गया, तो इसके ये दो ही पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि ये ड्राइस्ट है, कौन सा, अगल सी।
फिर उसके बाद में जो अगल सी है उसकी कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि क्या बॉर्डर बनाती है, ठीक है। तो ये दोनों आपको देखने हैं, बाकी जितने भी सीज हैं उनकी क्या कंट्रीज ज़्यादा पता होनी चाहिए। सबसे लार्जेस्ट सी कौन सा है, मेडिटेरेनियन। अच्छा, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले ज्योग्राफी में सीज इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी जो है मार्जिनल सी है, ब्राज़ील जो है, ठीक है, और ये जो आपका सॉरी बेरिंग सी आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद में मेडिटेरेनियन आ गया, वो लार्जेस्ट हो गया। कैस्पियन ब्लैक आ गया, ब्लैक भी के अगेन अटलांटिक में, और फिर ये कंट्रीज दे दी, कैस्पियन दे दिया, सी ऑफ अजोव। अगर सारागासो आपका अटलांटिक में, और सारागासो सी एक ऐसा है जिसकी कोई भी एक्चुअली में ना फिजिकल बाउंड्री नहीं है, फिजिकल बाउंड्री नहीं है किसकी, सारागासो की। तो क्या है, एक्चुअली में वाटर गायवे बना हुआ है, पानी ही इसकी बाउंड्री बनाता है। क्या, सारागासो जो सी है उसकी देयर इज नो फिजिकल बाउंड्री, उसकी बाउंड्री जो है वो पानी ही बनाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देख ही लिया मेजर सीज और ओशन जो आपके हो गए, जापान, पिट सीज, चाइना, और ये सब हो ही गए, ठीक है। बाकू आपका अजरबैजान, और बाकू जो, ठीक है, कौन सी कोस्ट पे, तो कैस्पियन सी। टर्की किस किस के बीच में, ब्लैक एंड मेडिटेरेनियन, टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ टर्की के ऊपर क्या आ जाता है, ब्लैक सी। सारागासो अभी मैंने आपको बताया टिपिकल मरीन वेजिटेशन, और ये कहाँ पे आ जाता है, अटलांटिक। किसकी कोस्ट लाइन, यही मैंने अभी आपको फैक्ट बताया था, किसकी कोस्ट लाइन है ही नहीं, डजंट हैव अ कोस्ट लाइन, ठीक है। चलिए, सी सराउंडेड बाय इटली, सिसिली, सर्डिनिया एंड कोर्सिका, वो कौन सा हो जाता है आपका, तिरहानियन सी। इनलैंड सी, कैस्पियन, कजाक, ठीक है, रेड सी, ये सारागासो हो गया। और बाकी फिर आपके आगे यह आ गया। ये क्वेश्चन 2019 प्रीलिम्स का यूपीएससी, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे कैस्पियन सी है ना, जो कैस्पियन, उसकी एक ट्रिक है किरात, ठीक है। वैसे ही जो ब्लैक सी है उसकी एक ट्रिक है ब्रू ग्रेट, मतलब जो ब्रू की टी कॉफी होती है ना वो ग्रेट है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, ब्रू ग्रेट। और कई इसकी बर्गर ग्रेट या कुछ कुछ बनाते हैं, वो मुझे याद नहीं रहती, मतलब सिंस डे वन मैंने वही याद किया हुआ है, ठीक है। तो अब तो क्या है, ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, बट लेकिन जब आप स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन तो उस टाइम आपको ऐसे कुछ जुगाड़, कुछ हैक्स चाहिए होते हैं जिससे चीज़ें आपके दिमाग में फॉर लॉन्ग टर्म गए, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब जो मैं बताना चाहती थी। अब देखिए, मान लेते हैं आपने ये ब्रू ग्रेट है, तो इसमें सी क्या करके है, तो दो को निकालो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे इतना स्मार्ट आपको बनना है, ठीक है, कि चीजें मुश्किल ना लगे आपको। वो दोनों क्वेश्चन हो ही गए होंगे, ठीक है, चैट नहीं करते, बाकी तो कौन सा ब्लैक सी में नहीं है, तो अगेन ये भी आप ट्रिक लगा सकते हो, ब्रू ग्रेट में सिर या एस नहीं आना चाहिए, ठीक है। मेडिटेरेनियन कौन कौन नहीं टच करता, तो ये आपका क्या हो जाता है, लेबनान एंड सीरिया, ठीक है, जो टच करता है, ओके। और फिर ओशन करंट्स तो आपका इतना रेलेवेंट नहीं आया हुआ, एक ये वाला देख सकते हैं आप, कौन सा कोल्ड है और कौन सा हॉट है, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। और घुलास जो है ना, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, कोई चीज उबलती है, उगल गई है, उबलती है, ठीक है, तो वो क्या है, वार्म होएगी, तो ये क्या वार्म है, ठीक है। और बाकी सारी क्या है, कोल्ड है। और याशियो के साथ एक होती है क्यूगोशियो, जब लाइफ कूल होगी तो वी विल से ओ यस ओ याशियो, ठीक है। और जब लाइफ कूल नहीं होगी तो क्यों कूल नहीं है, क्यूगोशियो, ठीक। बाकी वार्म करंट कौन सा है, ब्राजील और कैनरी, वो सभी क्या कॉल्ड है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन कंप्लीट सर्कल जो बनाता है कैनरी, ठीक है, जो नहीं बनाता है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड करंट ऑफ द साउथ अटलांटिक की कौन सी है, बेनगुएला। पैसिफिक की कौन सी नहीं है, कैनरी, ठीक है, ये आपका अटलांटिक में आ जाती है।
गल्फ स्ट्रीम में क्या ओशनिक करंट है। ओके जो सैलिनिटी वाला ये चैप्टर है, ठीक है, ये एट लाइक नो एट प्रेजेंट ये इतना नहीं पूछा जाएगा। तो जैसे कोई क्वेश्चन, हाँ एक तो ये हाईएस्ट सैलिनिटी वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो जो हाईएस्ट सैलिनिटी है उसका क्या हो जाएगा, वैसे रेड सी और मेडिटेरेनियन की भी सैलिनिटी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन वैसे लेक वान जो टर्की में उसकी सबसे ज़्यादा है, फिर डेड सी आता है और फिर आपका ये रेड सी आता है। ओके जब डेंसिटी बढ़ती है सी की तो फिर क्या होता है, सैलिनिटी बढ़ जाती है बट डेप्थ क्या है, डिक्रीज हो जाती है। तो अब हमने ये जो सैलिनिटी वाला चैप्टर है, दिस इज अ पेज नंबर 121। ठीक है, रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है उसमें हमें क्या देखना है कि जो रिवर्स है इम्पॉर्टेंट वाली, हर कंट्री की या हर कॉन्टिनेंट की या लाइक नो मतलब हर जगह की इम्पॉर्टेंट रिवर्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक तो मिकोंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से निकलती है, टिप्टन से, ठीक है, और जाती कहाँ है, ड्रेन का क्वेश्चन कई बार आता है, तो ये कहाँ जाएगी, साउथ चाइना सी में, ठीक है। सालविन, रावडी, म्यांमार, अमूर जो है सिर दरिया, अमूर दरिया, ठीक है, तो ये रशिया चाइना इंडस पता ही है, रावडी आपका अगेन क्या म्यांमार हो गया, रिवर हुआंग हो तो ये येलो रिवर है और ये कहाँ की है, चाइना की है, ठीक है। और उसके बाद में टिग्रिस कहाँ है, इराक की है, अमूर दरिया से दरिया, ठीक है, ये आपकी सेंट्रल एशिया, लेक वोल्गा कहाँ की है, यूरोप। और जो वोल्गा है ना, ये याद रखना एक पॉइंट, ये कैस्पियन सी में, ये यूपीएससी में भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। रिवर वोल्गा, वोल्गा इज इंपॉर्टेंट, तो वोल्गा आपको ध्यान रखना है। फिर डैन्यूब हो गया, फिर निपर हो गया, निपर डॉन, ठीक है, निपर डॉन एंड डैन्यूब, ये तीनों क्या है, ब्लैक सी में ड्रेन करती है, ठीक। राइन जो है जर्मनी, रिवर पो इटली, टाइबर इटली, और डॉन एब्रो, थेम्स जो है ये कहाँ का हो जाएगा आपका, इंग्लैंड, ठीक है, और नाइल हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे चल सकते हैं आई गेस, ठीक है। ये एक बार मैप है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। अगेन मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर देती हूँ, जैसे ये दोनों है ना, ये दोनों इधर ड्रेन होती है, ठीक है, और ये लिम्पोपो तो आपको पता है कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट भी करता है, कैप्रिकॉर्न है ना जैसे यूं, तो ये 2 बार कट करता है इसे। मुर्गर डार्लिंग हमने देखा था इधर, वो डार्लिंग रेंज भी, और सालविन, मिकोंग, यांगजे हो गया, यमुना, मतलब ये तो देखो सारे इंपॉर्टेंट है, नाइजर ये छोड़ सकते हो। सीन जो है पेरिस वाली, सेंट लॉरेंस, ये थेम्स हो गई, राइन, एल्बे, डन्यूब, और येनिसे, ठीक है, ये मैकेंजी हो गया, और ये कोलंबिया, और रेड रिवर भी देख, बस इधर तो ये पुराना आ गई है, कॉन्गो, कॉन्गोज आएगा किसको 2 बार कट करती है, आपके इक्वेटर, कॉन्गोज आएगा किसको करती है, इक्वेटर, ठीक है। फिर मिकोंग, थेम्स, वोल्गा, ज़ैम्बेजी, वो सभी आई गेस हो गए होंगे आपके, इजी हैं, ठीक है। वोल्गा मैंने अभी बताया आप, हाँ ये यूपीएससी 2020, ठीक है। तो जो वोल्गा है, वोल्गा आपका क्या हो जाएगा, कैस्पियन, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो ज़ैम्बेजी है ये, और लिम्पोपो मैंने आपको दोनों बताए थे कहाँ जाते हैं, इंडियन ओशन, मतलब उस साइड, तो चौथा सही है। अब देखो फोर्थ बिल्कुल सही है और थर्ड तो बिल्कुल सही है, तो यानी जब ज़्यादा नहीं ज्ञान तो ये है रामबाण इलाज ठीक है, राइम कर गया बट ये ही थोड़ा सा क्या ना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर ड्रेन को लेके देखें तो वो कौन सी हो जाती है, अमेजोन, अमेजोन, ओके। ब्लू नाइल रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, लेक टाना, अल्बर्ट, विक्टोरिया, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है वैसे, मतलब पता होनी चाहिए, ठीक, फाइन। चलिए फिर उसके बाद में लॉन्गेस्ट रिवर जो साउथ अमेरिका की है वो कौन सी है, अमेजोन, अमेजन, ठीक है, मतलब
टुवर्ड द साउथ, तो ये साल्विन हो गया। लार्जेस्ट रिवर एशिया की कौन सी है? वो है आपकी यांगजे। और एक हमने पढ़ी थी येलो रिवर, आप मुझे बताएंगे कौन सी थी वो, मैंने बताया भी था। और लाइक नो एक टिप पॉइंट है कि जो वो बता सके व्हाई इट इज येलो, लाइक नाउ व्हाट्स द रीजन बिहाइंड कि वो येलो है, ठीक है। लेना, आमूर, टिग्रीज, माही, ये सभी अब आप संभाल लेना, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। वो मैंने बताया था से दरिया, आमूर दरिया कहा जाता है आपका अगल सी में। नाइजर, फिर रिवर वोल्गा, कैस्पियन सी, ये देख सकते हैं आप, इजी क्वेश्चन है 17। और देखिए यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन है। मतलब देखिए जो बच्चे ये सोचते हैं कि जो स्टेट पीईसीएस है उसके प्रिपरेशन का स्तर बहुत ही नीचा होता है, वेयरएज यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है उसका लेवल बहुत ज़्यादा ऊंचा है। मतलब इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस यू कांट गो फॉर दिस, ऐसा नहीं होता है। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पे आया ना, फिर यहाँ पे आया है, तो थोड़ा तो आप ये कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्टेट पीसीएस है ना वो एक्चुअली में हेल्प करते हैं गहराई तक जाने में। फिर जब यूपीएससी में क्वेश्चन आता है ना तो वी फील लाइक अच्छा ऐसी चीज़ें भी पढ़नी होती हैं क्या। वो तो अगर आपने पढ़ी होती तो आपको ऑलरेडी पता होता ना, आइडिया लग जाता है। जैसे ये कैस्पियन वाला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, और जो अभी मैंने आपको यूपीएससी वाला क्वेश्चन दिखाया था वो, तो ये दोनों बात तो एक ही है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न को भी मैंने बताया लिम्पोपो, और कॉन्गो वाली किसको कहती है? इक्वेटर। एंड देन माही किसको कहती है? कैंसर। ग्लेशियर लेक इटस्का जो है वो किसका है? मिसिसिपी। ठीक है, ओके, अब ये पार्ट तो हो चुका है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर पे। चलिए अब हम थोड़े से स्ट्रेट्स देख लेते हैं, ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट तो अभी हमने पीछे भी देखा था जब हमने सी की बात की थी, ठीक है। कुक स्ट्रेट हो गया, टॉरस हो गया, कुक स्ट्रेट, टॉरस स्ट्रेट हो गया, बास स्ट्रेट हो गया, डॉवर हो गया, ऐसे ऐसे करके ये कुछ स्ट्रेट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस्थमस एंड ये सब, ठीक है। तो चलिए हम पहले स्टार्ट थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। मलक्का, अंडमान, चाइना, सुंडा, जावा एंड इंडियन ओशन। इधर कुक इंपॉर्टेंट है, तास्मान एंड साउथ पैसिफिक ओशन। फिर उसके बाद में मोजाम्बिक, इंडियन ओशन, टॉरस, बॉस्फोरस एंड देन डेविस, फ्लोरिडा, मैगलेन, मकासर, लुजोन। लुजोन इंपॉर्टेंट है, फिलीपींस, ठीक है। लुजोन एक सी भी है, ये भी याद रखना, लुजोन के एक सी भी है, ठीक है, सी पता होना चाहिए, ठीक है। मलक्का हमने देख लिया है। फिर ये आ गया एशिया और नॉर्थ अमेरिका जिससे अलग होता है बेरिंग स्ट्रेट। यहीं पे थोड़ा पाक स्ट्रेट आपका इंडिया श्रीलंका वाला हो गया। ये मलक्का, अंडमान, चाइना वाला अभी हमने जो देखा, जिब्राल्टर आपका मेडिटेरेनियन वाला हो गया, ठीक है। स्ट्रेट जो आर्कटिक और पैसिफिक और बेरिंग हो गया। फिर ये टॉरस, डॉवर, मतलब यहीं पे जब ना जो आपके सामने ऑप्शंस होते हैं ना, उसी ऑप्शन को थोड़ा सा रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो वो भी एक लाइक नो एक अच्छा ऑप्शन होता है आपके पास। हॉर्मुज, बेरिंग, कौन सी स्ट्रेट यूरोप अफ्रीका को अलग करती है? जिब्राल्टर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन, ओमान, 10 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार, पर्शियन गल्फ जो बॉर्डर नहीं बनाता, ठीक है, और किसके साथ? ओमान। फॉलोइंग इज नॉट द कोस्ट लाइन कंट्री ऑफ पर्शियन गल्फ, ओमान, ठीक। डॉवर, इंग्लिश और नॉर्थ। और फिर विच स्ट्रेट कनेक्ट द रेड सी एंड द इंडियन ओशन? तो ये बाबा अल मानदेव। सुएज कनाल जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुएज कनाल इजिप्ट, और ये जो सुएज कनाल है एक इस पे क्वेश्चन आता है कि 1869 में ये क्या हो गई थी? ऑपरेशनल हो गई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कि ये मेडिटेरेनियन और रेड को कनेक्ट करते हैं। पोर्ट जो है, ठीक है, तो ये कैगो, एलेक्जेंड्रिया, कैगो, सेड, तो ये क्या हो जाएगा? सेड एंड सुएज। सुएज कनाल किसको कहती है? अभी हमने देखा, तो सुएज किसका हो जाएगा? मैडी प्लस
रेड। एक बार हम इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जैसे ऑप्शंस में ब्लैक और रेड, मैडी, कैस्पियन, सॉरी, और फिर आपका है रेड सी और मेडिटेरेनियन। ठीक है, और पॉट जो अगेन ये है पॉट सडन सुएज, ये हमने देख लिया है। नेविगेशन कनाल सबसे बड़ा कौन सा? सुएज कनाल। पनामा आपका पैसिफिक अटलांटिक हो जाएगा, और वो की, सू, पनामा, सुएज। सू कनाल किसको कहते हैं? सुपेरियर एंड ह्यूरॉन। ये भी देख लेना, निकारागुआ। एक वो वाला क्वेश्चन भी अच्छा है जो आपका सुएज कनाल वाला रीजन है। ठीक है, तो उसके अंदर जो लेक्स हैं नॉर्थ टू साउथ में, जैसे सुएज है तो उसमें नॉर्थ टू साउथ में जो लेक्स हैं, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए। तो मंजला, टिम्सा, ग्रेट बीटर एंड लिटिल बीटर। कील कनाल किसको कहता है? नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी। अब आपके महत्वपूर्ण डैम आ जाते हैं, जो कि मतलब हम देख लेते हैं अगर हमारे थोड़े यहाँ पे स्पेसिफिकली है तो। एक तो ये देख लो, करीबा डैम जो है, ठीक है, लार्जेस्ट डैम है करीबा। ठीक है, जैसे जैम्बेजी रिवर है, पहले तो जैम्बेजी कहाँ फॉल होती है? इंडियन ओशन। कहाँ पे होती है? इंडियन ओशन। मतलब देखो, आपसे रिपीट करवाने का या पीछे लाइक नो डिक्टेट करवाने का ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि आपको पता लग जाए कि अगर कोई चीज़ 2-3 बार पूछी जा रही है, बोली जा रही है, तो दैट्स इम्पॉर्टेंट। ओके, सो जमेजी हो गया। और फिर जो है इस पे क्या है? करीबा बांध डैम है, और वो जो करीबा डैम है वो क्या? लार्जेस्ट है। क्या है? लार्जेस्ट। आसवान जो हाई डैम है वो कहाँ पे है? इजिप्ट में। और नाइल, जिम्बेजी, दामोदर, कोलोराडो वो हो जाएगा। ठीक है, एक ये वाला देख लेना। ठीक है, हॉवर्ड, टनीजे, ग्रैंड कॉल, कोलंबिया, नोरेक, वक्श एंड देन कोबगा, जम्बेसी। ठीक है, करीबा डैम अभी हमने देखा, जम्बेसी। ठीक, ग्रेट बैरियर रीफ की लोकेशन पैसिफिक, एंड देन ग्रेट बैरियर कहाँ हो जाएगा? क्वींसलैंड। और फिर लार्जेस्ट कॉरल रीफ कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में, वही क्वींसलैंड। ठीक, और ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो क्या है? कॉरल रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास है। कॉरल रीफ की बात की जाए तो जो कॉरल होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, रीफ जो होती है वो एल्गी या फोटोसिंथेसिस। तो दे हैव अ लाइक नो, जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशन है, हस्बैंड गिव्स अ शेल्टर, वाइफ प्रोवाइड्स अ फूड, और वो बनाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। उसके बाद में अब हमें जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो करने हैं, वो है आपका विंड। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। ओके, तो अब जो नेक्स्ट है वो है विंड। अब जो विंड है उसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या रखना है आपको? एक तो जो लोकल विंड्स होती है, प्री मॉनसून शावर्स होते हैं, या लाइक नो एडवेक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें आपको क्या है पता होनी चाहिए। फिर लोकल विंड्स वाला होगा तो लोकल विंड्स में वही जैसे लाइक जैसे कई विंड्स होती है ना, मिस्ट्रल का है, चिनो कहाँ पे है, ठीक है, या वो ब्लिजार्ड कहाँ पे, ठीक है, तो वो सभी यू शुड नो। तो विंड है तो विंड वही मूवमेंट है। फिर प्लैनेटरी विंड होती है, पोलर विंड होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पे जिस प्रकार के क्वेश्चन है हमारा थोड़ा फोकस वही होगा। ठीक है, तो उसमें जैसे एक तो ये क्वेश्चन देखिए 40s। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे अपना जस्ट वेट, ठीक है, जैसे मान लेते ये ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब में ये आपका टीओसी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया, तो ये क्या हो गया? साउदर्न लैंड मास हो गया। ठीक है, अब साउदर्न लैंड मास में थोड़ा क्या है ना, लैंड मास ही कम है। मतलब साउदर्न जो आपका लैंड मास है वहाँ पे क्या है? हवाओं का बहुत जॉग है। ठीक है, हवाएं अच्छे से चल सकती है। अब क्यों चल सकती है? क्योंकि वाटर है, लैंड मास है नहीं, तो इंटरप्शन नहीं होता कोई हवाओं का। और जब हवाओं का कोई इंटरप्शन नहीं है तो वो क्या स्पीड में ऐसे ऐसे चलती हैं। अच्छा, वेस्टर्लीज चलती है साउथ में, तो जो हमारे वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है यूं,
ठीक है, वेस्ट से ईस्ट में जो फ्लो करती है दे आर कॉल्ड एज वेस्टर्लीज। ठीक है, अब ये क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे इंटरप्शन करने के लिए कुछ है नहीं, तो विंड का जो है फ्लो बहुत ही स्पीड वाला होता है। जब फ्लो ज़्यादा होता है तो उस वजह से अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग टाइप की लाइक नो स्पीड का एक जो मापदंड है वो है 40 लाइक नो 40s करके, देन आपका स्क्रीमिंग 70s एंड 60s। ठीक है, तो उस वे में तो जैसे ब्लॉगिंग 40s है तो ये क्या स्ट्रॉन्ग विंड जो कहाँ से चलती है 40 से 60। टाइडल तो है ही नहीं क्योंकि इसका टाइड से लेना देना नहीं है। स्टिल हर्ड लाउड बिटवीन ऐसा भी कुछ नहीं है। लाउड वॉइस जो है आपकी लाउड वॉइस किसकी, वोल्केनो की, ऐसे भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन ये हो सकता है जो रॉगिंग 40s है ये क्या होती है, वेस्टर्लीज है, ईस्टर्लीज है, या लाइक ऐसा करके एक आधा एग्जाम्पल। फ्यूरियस 50s, रॉगिंग 40s, श्रिकिंग 60s, कौन सी है, वेस्टर्लीज। चिनुक का जो है वो क्या इफेक्ट होता है, तो टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है क्योंकि चिनुक जो होती है ना बहुत ज़्यादा हॉट होती है। ठीक है, उसके बाद में जैसे लॉन्ग 40s विंड है तो वो कहाँ पे चलती है, इंडियन ओशन में। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है, गॉगिंग 40s के बारे में स्टेटमेंट। पहला, ब्लो अनइंटरप्टेड इन नॉर्थ साउथ, बिल्कुल गलत, हमने कहा पढ़ा साउथ में खाली, तो फर्स्ट तो गया। ये ग्रेट स्ट्रेंथ और कॉन्स्टेंटेंसी, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये नॉर्थ वेस्ट है, ये भी सही है। ओवरकास्ट एंड देन जनरली एसोसिएट, ये भी सही है। तो बाकी तीनों सही है, बट पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, 2, 3, 4 और इसके ऑप्शंस। ठीक है, ओके, हाँ इसमें तो वैसे 1 भी एलिमिनेट हो जाए ना तो भी हो चुका अपना काम। ठीक है, जो विंड फ्लो करती है हाई प्रेशर एरिया से मेडिटेरेनियन के पास, वो कौन सी है, ट्रेड विंड। जो सीजनल रिवर्सल होता है विंड का वो कहाँ पे होता है, मानसून में। अब आ चुकी है हमारी लोकल विंड्स, तो अब लोकल विंड्स वाला जो चैप्टर है ये हमें थोड़ा अच्छे से देखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो सिगोको, सिसिली, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। देखो नॉर्थ वेस्ट है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट है तो इंडिया। सिगोको, सिसिली भी सही है। ब्लिजार्ड, कनाडा। चिनुक यूएस से सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। उदरफॉइन, सेंटा आना, अर्जेंटीना, सॉरी सिमूम एंड देन जोंडा। ठीक है, ये आपको मैच करनी है। ओके, तो जोंडा तो नाम से ही समझ आ गया। अर्जेंटीना सेंटा आना, कैलिफोर्निया फोहन जो है, ठीक है, फोन, ये क्या है, स्विट्जरलैंड। ओके, और इसके बाद में बोल्गा, पोलैंड। बोल्गा जो है ना ये एड्रियाटिक सी, रशिया के पास में ऊपर आ जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हबूब जो है, हबूब आपका अफ्रीका, यमो जापान से, और मिस्टर कूल, तो ये क्या है, कूल वाली विंड है, मतलब ठंडी विंड है। ठीक है, फ्रांस की है। ब्रिक फिल्डर एक ये पता होनी चाहिए, ब्रिक फिल्डर कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। और ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका। और जो शामल है, ठीक है, शामल का है ईरान इराक, मतलब जो आपका वो है इलाका वेस्ट एशिया के होता है। ठीक, ओके। फिर उसके बाद में क्या आता है, फॉरेस्ट आ जाता है। तो फॉरेस्ट के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है जैसे सवाना हो गया, टुंड्रा, टैगा, मेडिटेरेनियन एंड ट्रॉपिकल, टेम्परेट, वो सब। ठीक है, तो फॉरेस्ट के अंदर आपको क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो जो फॉरेस्ट है वहाँ पे किस टाइप का वेजिटेशन है, वहाँ पे रेनफॉल कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, कोई स्पेशल वेराइटी ऑफ फ्लोरा फोना इफ नॉटिस, तो वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं जब ट्रॉपिकल एवरग्रीन की, तो एक तो ब्राज़ील और वो सेलवाज, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, अमेजन आ गया, कॉन्गो बेसिन और साउथ ईस्ट एशिया। फिर उसके बाद में रेन फॉरेस्ट जो बेसिन के हैं, जस्ट ठीक है, जो अमेजन बेसिन के इनको लार्जेस्ट फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहा जाता है। और फिर उसके बाद में रोजवुड, महोगनी, ठीक है, डेसिडुअस में शीशम जो आपका ये होता है साल्टिक। ठीक है, एवरग्रीन। और फिर आ गया मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन वेस्टर्न जो
वेस्टर्लीज होती है उसके फ्लॉ से बनता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ठीक है। विंटर में रेनफॉल होती है और यहाँ पे वो मिलते हैं जो ग्रेप्स होते हैं ना, ठीक है। ग्रेप्स के अंदर भी विटीकल्चर यहाँ पे बहुत अच्छा होता है ग्रेप्स की वजह से। साथ में जो जिसकी वाइन बनती है उसके लिए कुछ ग्रासेस लाइक नो सेंटेड ग्रासेस मिलती है, तो वो भी इंपॉर्टेंट। शेपरल हो गया जैसे एक, ठीक है। CHHAPPAR कॉनिफरस हो गए। कॉनिफरस के अंदर क्या होता है, जो आपका लाइक तो ऐसे टैगा टैगा होता है ना जैसे, ठीक है, मतलब समवट लाइक दिस क्रिसमस ट्री के जैसे। तो इस पे ये ढाल वाले स्लोपी पत्तों का एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो और इसको बॉर्गल फ्रेस भी बोल देते हैं हम। तो कॉनिफरस टैगा वो दिया हुआ है आपके सामने सब, ठीक है। टुंडका जो होता है वो ट्रीलेस होता है, फाइन। अब हम चलते हैं अपने MCQ की तरफ। अगर नेचुरल फॉरेस्ट का एक ज्योग्राफिक एरिया तो वो कैसा सा होगा, ट्रॉपिकल में रेन फॉरेस्ट। हाईएस्ट परसेंटेज किसका है, कॉनिफरस का। अगर देखो वर्ल्ड की बात की जाए ना तो है कॉनिफरस का। अगर इंडिया की बात की जाए तो डेसिडुअस का, ठीक है, मतलब डेसिडुअस दैट टू मोइस्ट वाले, ठीक है, ट्रॉपिकल वाले, ठीक। और फिर ये छोड़ दो आप, ये एक वो क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। सैल्वा जो है ये कहाँ पे होते हैं, अभी हमने डिस्कस भी किया था, एवरग्रीन में। और ब्रॉड लीफ एवरग्रीन होती है। जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, ये कहाँ होते हैं, ब्राजील में। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट और डेंस फॉरेस्ट है कहाँ पे होते हैं, ब्राजील में। हाईएस्ट परसेंटेज जापान, और फाउंड नियर द इक्वेटर, ट्रॉपिकल। डेंस फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे, इक्वेटर। कॉनिफरस जो है वो कहाँ नहीं मिलेंगे, अमेजोन। अमेजोन में कौन से मिलते हैं, एवरग्रीन ट्रॉपिकल वाले, ठीक है। एक्सटेंसिव ट्रॉपिकल रेड फॉरेस्ट कोंगो, और टैगा जो है, टैगा भी टेम्परेट रीजन में, ठीक है। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महोगनी एंड जो ये इबोनी भी होता है एक, ठीक है, EBONY, इबोनी। महोगनी, इबोनी, रोजवुड, ये जो तीनों हैं ये आपके कहाँ मिलते हैं, इक्वेटर में। हाई रेनफॉल होती है यहाँ पे, लंपरिंग नहीं होती है, ठीक है। जो मेडिटेरेनियन है, मेडिटेरेनियन में आपको क्या याद रखना है, जो ग्रेप्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। तो प्लम एंड ऑलिव, तो मान लो C का 1 लगाते हैं, B का हमने 4 लगाया, B का 4, ठीक है। तो B का 4 से भी वैसे आंसर आ गया और इससे भी आ चुका है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस। शेपरल अभी हमने डिस्कस ही किया था। मान लेते हैं ये शेपरल हमें पता होता तो क्या हम निकल पाएंगे आंसर, बिल्कुल। C का 2 नहीं, हाँ C का 2 होगा। ओके एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को। ऑल राइट, लेट अस कंटिन्यू। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, एक तो वेजिटेशन का टाइप और एक तो फिशन, ठीक है। तो जो आपका मैक्विस है, फेनबोस, शेपरल एंड मटोरगल, ठीक। तो जो मैक्विस है वो आपका कहाँ मिलता है, मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है। और जो शेपरल है वो आपका कहाँ मिलेगा, कैलिफोर्निया। तो मान लेते हैं C का 1 है, ठीक है। तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। A का 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। एपीफाइट्स जो होते हैं ये इक्वेटोरियल में मिलते हैं, तो इसका 2 हो गया। बाओबाब जो है ये अफ्रीका में मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो C का क्या, 3, ठीक है। अब हम पहले इससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए। लीफ लिटर डिकम्पोज कर जाती है बहुत ही जल्दी, क्यों, क्योंकि सॉइल सरफेस की वजह से। वेजिटेशन जो है वो डिकम्पोज होता है और वो क्या कैनोपी तक पहुंच जाता है।
ट्रीज में क्या है, एपीफाइट्स, मतलब ये आपको कुछ कुछ के करेक्टरिस्टिक दिए गए हैं किसी एक स्पेसिफिक लाइक नो वेजिटेशन के, तो आपको समझ आ गया होगा कैनोपी और एपीफाइट्स। कैनोपी क्या होती है ना कि जैसे जब सनशाइन, टेम्परेचर, रेनफॉल होता है ना, तो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं थोड़ा सा सर्वाइवल में, तो ये क्या ऐसे बड़ा वाला कवर कर देता है इसको, ठीक है। तो ये किस में होता है ज़्यादातर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और वर्ल्ड का क्लाइमेट वाला है, इसको भी हम देख लेते हैं, मेडिटेरेनियन, ट्रॉपिकल समर, विंटर रेनफॉल होती है इसमें। बाकी इलाके हमने देख लिया, स्टेपी और ये सब हो गए, लॉरेंस, टैगा, टुंड्रा। और अब ये देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी है, ये वाला, एनुअल टेम्परेचर जो होता है इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट में हाई होता है जबकि कोस्टल में क्यों कम होता है, क्यों, क्योंकि जो कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट होता है, ठीक है। मेन फैक्टर जो डिटरमाइन करता है क्लाइमेट किसी भी जगह का वो क्या है, लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड से टाइम डिसाइड होता है और लैटिट्यूड से आपका क्लाइमेट, ठीक है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्थ कवर किस होता है, एरिड रीजन से। इधर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहाँ पे नहीं होता है, पैम्पास में नहीं होता है, ठीक है। एक ये जोग्राफिक दिया, जैसे ये देखो, एवरग्रीन ओक, और ये क्या, मिल्ड और वेट विंटर है। अब देखा जाए तो वेट विंटर हमने कहाँ पे डिसाइड की थी, मेडिटेरेनियन में, यानी विंटर में रेनफॉल वेस्टर्लीज की वजह से। एक ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी है, रेनफॉल होती है और थंडर और लाइटनिंग के साथ में होती है। अब इसमें मान लो मैं दो जोड़ दूं, एपीफाइट होते हैं और कैनोपी होती है। अब ये बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा, एवरग्रीन, ठीक है। कहाँ पे सारे क्लाइमेटिक जोन आ जाते हैं, एशिया में। और ये ट्रॉपिकल समाना जो है यहाँ पे तो क्या होता है, ड्राई और वेट सीजन होता है, ठीक है। रेनफॉल विंटर ये कहाँ पे होता है, मेडिटेरेनियन में। और ये पहले वाला ऑप्शन थ्रू आउट द ईयर वाला कहाँ पे होता है आपका, इक्वेटोरियल में, ठीक। मेडिटेरेनियन सी में समर में नहीं, विंटर में रेनफॉल होती है, तो ये गलत है। रेन विद थंडर इन द नून, ये सही है। मानसून जोन हैविंग रेन थ्रू आउट द ईयर, गलत। डेजर्ट जोन में विंटर रेन, ये उल्टे दिए हुए हैं, ठीक है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहाँ नहीं होगा, न्यूयॉर्क में नहीं होता है। क्लाइमेट स्कैंटी, पीपल यूज टू बी नॉमेडिक, तो ये आपका कहाँ हो जाता है, स्टेपीज में, ठीक है। एक ये भी आप देख सकते हो, भी इजी है ये वाला, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल तो कोंगो में होगा, ठीक है। और जो आपका मेडिटेरेनियन होता है, कैलिफोर्निया। रेनी विंटर्स, पहला बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग विंटर जो वेस्टर्लीज बेल्ट है वो होती है, ये भी सही है। तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हैवी रेनफॉल विंटर में होती है, उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 में, ठीक है। वर्ल्ड का जो वेटेस्ट प्लेस है वो कौन सा, मौसिन राम। कोल्डेस्ट प्लेस जो है अर्थ पे वो कौन सा है, वर्खोयांस्क। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, छोड़ दो इसको। हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट, वेटेस्ट, ड्राइस्ट। देखो ड्राइस्ट तो कौन सा होगा, चिली। और हॉटेस्ट सहारा, ठीक है। वेटेस्ट आपका चेरोपूंजी हम पढ़ते हैं। ओकेजनली वीक मॉनसून कौन दिखाता है, अल्नीनो। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। अल्नीनो डेवलप होता है पैसिफिक में। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द वर्ल्ड ज्योग्राफी। हमने कॉम्प्रिहेंसिवली पूरे लाइक नो सेशन में वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट करने की कोशिश की है। अब आपको क्या करना है, ये जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, तो एक बार आप इसको अपना पीडीएफ से भी चेकआउट करेंगे। इन द केस कि अगर कोई ऐसा लगता है आपने कोई क्वेश्चन है जो यहाँ से पढ़ लिया लेकिन एक बार रिवाइज नहीं हो पाया, तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को फिलहाल डिस्कस किए है। अगर कोई भी इसमें से क्वेश्चन ऐसे जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, वी हैव टू डिस्कस, विल डिस्कस, ठीक है। बट ये वो टॉपिक्स है जो कि बहुत ही लाइक नो फ्रिक्वेंटली रिपीट हुए एंड कंसिडरिंग द टाइम लाइन विद अस, सो वी हैव टू बी लाइक नो बहुत ही स्पेसिफिक होने की जरूरत है, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस है आपको इनको थोड़ा अच्छे से रिवीजन कर लेना है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस
की बात नहीं है, मतलब हमने सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किए, ठीक है। मतलब जो चैप्टर डिस्कस किया उसके एक भी क्वेश्चन हमने एज सच छोड़े नहीं है, जो कि बहुत ही मतलब बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली पूछने की कोशिश थी, वो एक अलग बात है, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद ज्योग्राफी। अब एक मैं आपको थोड़ा सा एक प्लान अहेड बता देती हूँ। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उससे हमने स्टार्ट किया था, फिर पॉलिटी हो गया, फिर हमने पूरा ज्योग्राफी फिनिश कर दिया। फिर ज्योग्राफी के बाद में जो बाकी लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो रिकॉर्डेड है, दे विल बी अपलोडेड, और इकॉनमी आपका चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने 1 2 3 4, फिर इसके बाद में आपका हिस्ट्री अपलोड होगा फास्टली, और फिर आपका साइंस टेक, बस दिस इज द इंटायर प्लान। ओके आपके जो टेस्ट हैं वो सभी अपलोड हो चुके हैं, उसका डिस्कशन। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, आप एक बार वो सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लें, अच्छे से रिवाइज कर लें, वीडियोस देख लें, ठीक है। एंड सीधी के जो 10 टेस्ट हैं वो भी बहुत ही कम हैं, तो अब 2 जो एटलीस्ट FLTs बचे उनको तो आप प्लीज़ लगा ही लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड, and we'll be meeting in the next session. Till then, take care, and please subscribe our YouTube channel Examnistry, then subscribe our Telegram channel Examnistry State PSC. So take care, have a great day, and see you in the next session.